6 से 8 की बहाली कहाँ, क्यों, आखिर ऐसा क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब और यह आखिर कैसे हम लोगों को हासिल होगा, हम भी कक्षा 6 से 8 में हैं, तो हम आपको अंत में बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का मैं हरे कृष्ण प्रकाश अपने साहित्य आजकल के चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आज जो है विज्ञप्ति जारी हो गई, अर्थात जिस विज्ञापन को पाने के लिए आप लोगों ने विगत कई वर्षों से संघर्ष किया वह विज्ञापन जारी हो गया है। लेकिन साथियों, विज्ञापन के जारी होने के उपरांत ही गहमा गहमी का माहौल बिहार के 38 जिला के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच हो गई है और लोग असमंजस की भाव में है, कई सारे दुविधाओं में वो परेशान है, कई सारे सवालों से खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। विज्ञप्ति को पढ़ने के बाद इस पूरा विज्ञापन के डिटेल्स को आप जाकर के बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं और लगातार इसके लिए व्याकुल थे तो आप देखे ही होंगे, तो बधाई के पात्र हैं और खुशी की भी यह बात है कि विज्ञापन हम लोग का जारी हो गया। किंतु इसमें कई प्रकार का प्रश्न है, आज हम उन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे। और वह प्रश्न में मुख्य बातें क्या है, तो मुख्य बात है सबसे पहले कि सीटेट जुलाई वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सीटेट जुलाई, क्या इस कैंडिडेट को इस आवेदन में शामिल किया जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे कि क्या परीक्षा एक ही दिन आयोजित होगी या अन्य दिन भी, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आज चर्चा करूंगा कि परीक्षा में सिलेबस क्या रहेगा और डॉक्यूमेंट्स, किन किन डॉक्यूमेंट्स के विषय में बीपीएससी के चेयरमैन साहब इस विज्ञापन के माध्यम से मांगे हैं। अर्थात दोस्तों, बहुत ही हर्ष के साथ इन तमाम चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे। हालांकि असमंजस की स्थिति बस इतनी ही नहीं है, मैं अगले भी वीडियो में और भी कई खुलासा करने वाला हूं। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं निराश भरा ये खबर भी है उन साथियों के लिए जो कक्षा 6 से 8 के हैं। 1 से 5 की तो बहाली हो रही है, 6 से 8 की बिल्कुल भी नहीं हो रही है। विज्ञापन आपने देखा ही है। उसके बाद आपने देखा होगा 9 से 10, 11 से 12, इन सबों में बहाली है। आखिर 6 से 8 की बहाली कहाँ, क्यों, आखिर ऐसा क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब और यह आखिर कैसे हम लोगों को हासिल होगा, हम भी कक्षा 6 से 8 में हैं, तो हम आपको अंत में बताते हैं। वीडियो को जमकर कर दीजिए शेयर अपने तमाम साथियों तक, क्योंकि सटीक जानकारी के साथ मैं आपको कई सारे तथ्यों से रूबरू कराने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सटीक जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और सबसे बड़ी एक खबर मैं आपको बता दूं, कल मैं एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में कहा था कि लगातार सीट तो बढ़ी नहीं, लेकिन तमाम अभ्यर्थियों के बीच जो है कि संख्या को बढ़ा दिया गया। तो इस पर लगातार कई शिक्षक अभ्यर्थी जो 21-23 सेशन के हैं, उन्होंने कमेंट में कई सारे बातों को कहा कि सर आप मतलब अपने पक्ष की सिर बात करते हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं साथियों कि मैं कभी अपने लिए नहीं किया, मैं अपने लिए कभी, मैं कक्षा 6 से 8 का हूं, नहीं है हमारी सीट, तब भी मैं आप सबों के लिए, आप सबों को जानकारी देने के लिए, आप सबों के लिए लड़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, आवाज़ को बुलंद कर रहा हूं। साथियों, मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है समस्या, ये तो बिहार के 38 जिला की समस्या है और बिहार वासी हमारा अपना वासी। आप तकलीफ में तो मैं भी तकलीफ में हूँ, तो इसलिए इस चीज़ों को भूल जाइए। लेकिन ध्यान रखिए, सीटेट जो जुलाई वाले हैं वो साथी तो अब बाहर हो गए, उस साथी का तो इसमें हो नहीं पाएगा जिस तरह का आवेदन में बात कही गई है। वहीं पर जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने दोपहर में कुछ और कहा था और शाम में जब विज्ञापन जारी हुआ तो उसमें कुछ और है। बहरहाल चलिए देखते हैं और उस बातों को समझते हैं कि आखिर जो समस्या है, तमाम सवाल, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में कौतूहल का विषय बना हुआ है, उस चीज़ों को समझते हैं और रूबरू होते हैं। सबसे पहले क्या अपडेट ये है कि साथियों कि इसमें विज्ञापन के माध्यम से क्लियर हो गया है कि यह जो हम लोग का बीपीएससी एग्ज़ाम होनी है, यह एग्ज़ाम में कुछ बदलाव हो गया है। अब क्या बदलाव हुआ है, तो सबसे पहला है कि जो हमारा मतलब कि क्वालिफाइंग पेपर 1 था, वह पेपर में जैसा का तैसा है ही, उसमें कोई तरह के बदलाव नहीं है। लेकिन पेपर 2 में बदलाव है। बदलाव क्या है, पहले 150 अंक का था, अब 120 अंक के हैं और 2 घंटा दोनों के लिए समय रखा गया है। और इस तरह का ये बदलाव होने के साथ साथ और क्या कुछ निकल कर बातें सामने आई है, तो ये एक सवाल है जो सभी शिक्षक अभ्यर्थी सोच रहे हैं और परेशान हैं।
वो परेशान है क्या परीक्षा एक दिन ही आयोजित होगी या अलग अलग दिनों में आयोजित होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पीटी और मेंस ये दो प्रकार का ये एग्ज़ाम होना है जो बीपीएससी के माध्यम से होगी। और बीपीएससी का जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पीटी लेने के बाद ही मेंस लेने की प्रक्रिया है और एक दिन में 2 घंटा आप पीटी अगर देते हैं तो इसके बाद ही मेंस। और पीटी है क्वालिफाइंग, जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप मेंस में कैसे जाएंगे, ये बातें है। लेकिन एक मैं बात बता दूं, विज्ञापन के माध्यम से कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है कि ये परीक्षा किस दिन ली जाएगी, ये सारी चीज़ें अभी नहीं अनाउंस की गई है, आप जान ही रहे हैं। और एक चीज़ आप समझिए बातों को, कल बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने आकर के कहा कि कई सारे लोग हैं जो तमाम बातों को कर रहे हैं कि बीपीएससी के पास इतना क्षमता नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो इतने सारे अभ्यर्थियों को करा पाए। उसके डर से बीपीएससी के चेयरमैन साहब विज्ञापन में एक चीज़ लिखवा दिए हैं, आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो ठीक, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने एक जगह लिखवाया है इस बातों को कि यदि कैंडिडेट की संख्या 6 लाख से ज़्यादा हो जाएगी तो हम अलग अलग पाली में एग्ज़ाम लेंगे। मतलब साफ है कि बीपीएससी के चेयरमैन समझ रहे हैं कि हमारे जो द्वारा बोला जा रहा है लगातार अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसमें हो सकता है कि 6 लाख से ज़्यादा भी अभ्यर्थी हो पाएँ। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि आखिर एक बार में परीक्षा होगी कि अलग अलग बार, तो अलग अलग बार परीक्षा होने की संभावना है, मतलब कि अलग अलग दिन यह परीक्षा आयोजित हो सकती है। हालांकि इस पर कुछ क्लियर नहीं है तो मैं इस पर भी ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि यह बिहार है और बिहार में अन्याय ही अन्याय हो रहा है। अब इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, और बस हम लोग कुछ आगे बढ़कर कर जरूर सकते हैं, तो ज़रूर आपको अंत में मैं बताऊंगा कि क्या कुछ हम लोग करने वाले हैं। साथियों सबसे बड़ा और दूसरा जो समस्या है लोगों के बीच वो परीक्षा के सिलेबस को लेकर है। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कौन कौन सा सिलेबस है, सिलेबस के मामले में बहुत अटकलें हैं। तो मैं आपको साथियों एक बात बता दूं कि आने वाले जल्द, आज नहीं तो कल, एक वीडियोस में सिलेबस पर स्पेशल बनाने वाला हूं, क्योंकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बस सिलेबस को समझना चाहते हैं। तो सिलेबस काफ़ी समस्या दे रहा है हम सबों को, तो सिलेबस को लेकर एक सेपरेट वीडियोस में तैयार करके आप सबों तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। और जहां तक सिलेबस की बात विज्ञापन के माध्यम से निकलकर सामने आई है, तो वो बात यह है कि SCRT की बुक ही सिलेबस को माना जाए, मतलब NCERT नहीं, SCRT। अब समझने वाली बात है कि SCRT की कौन कौन सी बुक कहाँ से कितनी, बहुत तरह की परेशानी में ये बीपीएससी के अधिकारी लोग डाले हुए हैं। और इसका साथ कौन दे रहे हैं पता है आपको? बिहार के तमाम सत्ताधिकारी, मतलब शीर्ष जो बिहार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, ये सभी की मिली भगत से बीपीएससी के चेयरमैन इस तरह का अत्याचार लगातार करते आ रहे हैं और दिग्भ्रमित करते आ रहे हैं। आप ही चिंतन कीजिए कि किसी को शामिल करते हैं, किसी को बाहर करते हैं, सबके लिए सोच रहे हैं, लेकिन कक्षा 1 से 5 के लिए सोचे तो 6 से 8 के लिए कौन सोचेगा हुजूर? क्या दिमाग स्थिर नहीं है? इस तरह क्या कहें इनको, क्या कहें, समझ नहीं आता है। इनका हुंठ है कि परीक्षा हम लेवे करेंगे। परीक्षा कैसे लीजिएगा, आइए इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स के विषय में लेकर भी बहुत सारी बातें कही गई है। डॉक्यूमेंट्स एक खास हम अगर बताएं तो डॉक्यूमेंट्स पर हम एक अलग वीडियोस बनाने वाले हैं। वो वीडियोस के माध्यम से जल्द ही कल तक में हम प्रोवाइड आपको करा देंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर छोटा छोटा बातों में अगर हम कहें तो डॉक्यूमेंट्स जो है कि बीपीएससी के अधिकारियों ने एक साथ पहले ही मांगा है, अर्थात उन्होंने कहा है जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है आप अविलंब बनवा लें एक साथ, लेकिन जो शुरू में डॉक्यूमेंट्स देंगे वही डॉक्यूमेंट्स लास्ट में आपको जांच करानी होगी। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स, ये हम आपको कल एक वीडियोस में बताएंगे। अगर आपको अभी भी कोई समस्या है आप अवश्य साथियों कमेंट करें। कक्षा 6 से 8 वालों के लिए अब स्पेशल कुछ मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों हमारी आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई, मतलब कि कक्षा 6 से 8 में सीट ही नहीं है, तो और ना ही कक्षा 6 से 8 जो सीटें पास किए हैं उसके लिए कोई उपाय दिया गया है कि हाँ भाई ये व्यक्ति वहाँ भी 1 से 5 में भर सकता है। उसके लिए कोई उपाय नहीं है, उसके लिए उपाय नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग अब क्या करेंगे? सिर्फ देखेंगे हाँ शिक्षकों की बहाली हो रही है, भैया बहुत अच्छा शिक्षकों की बहाली हो रही है। हम लोग के लिए कोई उपाय नहीं बचा है। आखिर क्या करेंगे? आखिर करे तो क्या करे, ये समझने वाली बात है। तो साथियों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसमें लगे हैं। आप एक बात जानिए, पब्लिक डोमेन में नहीं रखी गई है नियमावली, और
तमाम तरह के शिक्षक अभ्यर्थी जितने हैं वो सभी इस पर कदम उठा चुके हैं। हाँ, हालांकि तैयारी भी सभी कर रहे हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में भी ये संज्ञान में ले लिया गया है और आगे बढ़ा दिया गया है कागजों को। आप चिंता ना करें, अदालत की दरवाज़ा हम सबों के लिए भी खुली है और अदालत से उम्मीद है कि हम सबों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, क्योंकि सबसे पहले इस नियमावली ही सबसे बड़ी जड़ है। अगर ना रहेगी नियमावली तो फिर से सब कुछ होगा। और जो है दोस्तों कि कक्षा 6 से 8 पर भी सोच समझ करके रिक्ति निकाली ही जाएगी, क्योंकि 100% कक्षा 6 से 8 प्रमोशन से भरने की नीति अपनाई जा रही है। तो दोस्तों ये तो संभव ही नहीं है, तो उम्मीद ज़्यादातर आप रखिए कि हम सभी लगे हैं। बस आप सभी साथ बनाए रखिए, साथ दीजिए। जब ज़रूरत होगी तो हम आपसे सहयोग भी मांगेंगे। तमाम जो हमारे सत्यम जी इसके लिए आगे बढ़े हैं सीटेट वालों के तरफ से, तो उनका भी साथ आप दीजिए। और भी कई सारे हमारे साथी हैं जो कि शिक्षक अभ्यर्थी होने के नाते कक्षा 6 से 8 के लिए संघर्ष कर रहे हैं या तमाम नियमावली को विरोध करते हुए नियमावली को रद्द कराने में लगे हुए हैं। एक बात जान लीजिए, कक्षा 6 से 8 के हमारे तमाम साथियों, आप हैरान हैं, हमें पता है, आप परेशान होकर रो रहे हैं, चिंतन में हैं, मुझे भी पता है, मैं भी वही कर रहा हूँ, मेरी भी आंखों में आंसू आ जाती है। लेकिन क्या करें, आप ही चिंता कीजिए, आप ही बताइए कमेंट के माध्यम से हम क्या करें। हम लोग कोशिश कर सकते हैं। अभी क्या है, हाई कोर्ट बंद है, छुट्टी के समय में इस तरह का माहौल अपनाया गया है, तमाम साथी जो है संघर्ष कर रहे हैं। बस यही है, कदम से कदम साथ आपको भी चलना होगा, क्योंकि जब तक 6 से 8 में अगर बहाली ही नहीं हुई तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम शिक्षक साथियों से अपील करता हूं कि आप अध्ययन करें, लेकिन तमाम शिक्षक साथी जो 6 से 8 वाले हैं उनका साथ दें, उनको हिम्मत बनाए रखें, उनका हिम्मत बढ़ाने का भी काम करें। साथियों, अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सटीक जानकारी के साथ मैं आप सबों से रूबरू होता हूं। हालांकि यह विज्ञापन कल ही रात जारी हो गया था, चाहता तो कल ही मैं आपके सामने आ जाता, लेकिन नहीं, तथ्यों को समझने के बाद बारीकी से समझा और तब मैं आपके बीच आया हूँ। कई सारे अभी भी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है, जैसे में आप डॉक्यूमेंट्स में बात करेंगे, महिला साथियों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया है, इन सारी चीज़ों पर मैं कल एक वीडियो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड लेकर आ रहा हूं और साथ ही साथ सिलेबस को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, अपना स्नेह आशीर्वाद और अपनी समस्या कमेंट में अवश्य दीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।